अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। यकीन मानो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के चैप्टर्स के लिए। ई कैट के अंदर इससे एमसीक्यूज आते हैं और अगर आपने ये चैप्टर छोड़ा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं समझा, तो चैप्टर 7, 8, 9, 10 उन चैप्टरों में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव से रिलेटेड हैं, जो कि आपको नहीं समझ में आएंगे। तो यकीन मानो इतना आसान करके समझा दूंगा कि जैसे एबीसीडी शुरू करते हैं ना, उसी तरह से आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की एबीसीडी पढ़ा दूंगा। सही है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि भाई ये लेक्चर हमारा 15 है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरे जो है वो 15 लेक्चर मौजूद है, ठीक है, आज तक के, जिसके अंदर मैंने तमाम चैप्टरों को आपको एक्सप्लेन किया है बेसिक, तो उसे एक बार जरूर देख लेना। अच्छा, बहुत सारे बच्चे ग्रुप का कह रहे थे, तो अगर ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो ग्रुप की फीस है 4,500 रुपये, ठीक है, पूरे साल के लिए। इस ग्रुप के अंदर लेक्चर, रिकॉर्डेड सेशन, लाइव सेशन, टेस्ट सेशन, आज जो मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, इसका टेस्ट ग्रुप के अंदर आएगा, तो इस ग्रुप में ज़रूर ऐड होना। डिटेल्स ले लो, शुरू में नंबर आ रहा होगा, और ये फीस जस्ट एक बार पे करनी है, महीने की नहीं है, सिर्फ वन टाइम है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है? देखो, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव आपके पास ये है कि आपने किसी फंक्शन का या किसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लिया, उसका अगेन डेरिवेटिव लेना, इसे हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। चलो आसानी से समझाता हूं, मजीद डिटेल में लेके जाता हूं। देखो, आपके पास एक इक्वेशन थी, ठीक है, ये समझ लो आपके पास एक फंक्शन है या इक्वेशन है, ठीक है, इसका आपने डेरिवेटिव लिया। इस डेरिवेटिव को क्या कहेंगे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या कहेंगे इसे? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इस डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लोगे, इसी को कहा जाएगा हायर ऑर्डर। मैं भी लेके भी दिखाता हूं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। बात समझ में आई? नहीं आई होगी, नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, अभी एग्जाम्पल से बहुत अच्छी समझ में आएगी। देखो, मेरे पास एक फंक्शन मौजूद है, ये फंक्शन है, इस फंक्शन का मैं डेरिवेटिव ले लेता हूं, एक आंसर आ जाएगा। वो जो आंसर आया है उसका अगेन डेरिवेटिव लूंगा, इसी को कहेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपका हायर ऑर्डर नहीं होता, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, ये हायर ऑर्डर होता है। चलो मैं सिखाता हूं। तो ये बात याद रखना, एक इक्वेशन होगी या आपके पास और फंक्शन भी हो सकता है, उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव लोगे, सिंपल नॉर्मल डेरिवेटिव, जिसे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहेंगे। उस डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव लोगे, इसी को कहेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो आओ करके दिखाता हूं, ताकि ना मजीद अच्छी तरह से आप लोगों को बात क्लियर हो। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों को कहूँगा, यार अक्सर ना हम बहुत सारी चीज़ों के अंदर ना फंस जाते हैं, कभी कभार गलत कामों के अंदर फंस जाते हैं और मसले मसाइलों में फंस जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते। तो यार देखो, कोशिश करते रहना चाहिए और अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ मैं बहुत जल्द इस गलत काम से, इस कोशिश से निकल जाऊँगा। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये हो रहे हैं कि पढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे। तो यार कोशिश करो कि पढ़ो, पढ़ते रहो, एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि पढ़ना शुरू कर दोगे और चीज़ें समझ आएंगी। मैं बहुत आसान अल्फाजों में आप लोगों को चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा? सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव लो, ठीक है, जिसे हम कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। लिख रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसका मतलब क्या है? इसका पहली बार डेरिवेटिव हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब क्या है? इसका पहली बार डेरिवेटिव हो रहा है। अच्छा, रिप्रेजेंटेशन समझो, फंक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? प्राइम। ये प्राइम आ रहा है, इसका मतलब क्या है? पहली बार डेरिवेटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या है? पहली बार डेरिवेटिव हो रहा है। तो इसका क्या डेरिवेटिव आएगा? हम सब ने पढ़ रखा है, पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2। ये था आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये क्या था आपका? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी पहली बार डेरिवेटिव हुआ। अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या करोगे? ये जो पहली बार डेरिवेटिव आया है ना, इसका अगेन डेरिवेटिव ले लो, इसी को कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। देखो कितना अच्छा समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, मजा आया ना? कि भाई देखो, आपके पास कोई इक्वेशन है, कोई फंक्शन है, इसको मैं इक्वल टू वाई कह लेता हूं, तो ये इक्वेशन बन जाएगा, सही। इस फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव लिया, ठीक है, इस डेरिवेटिव का, इस फंक्शन के डेरिवेटिव का अगेन डेरिवेटिव करूंगा, इसको कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव हायर ऑर्डर होता है। मैं भी करके दिखाता हूं।
अच्छा, आपने ना एक चीज़ और लिखनी है कि डिफ्रेंशिएट किसके रिस्पेक्ट से कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ लिख देते डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं। आप यहाँ लिखना, ठीक है, आप यहाँ लिखना, मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको याद रहे। अच्छा, अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू हो जाएगा यहाँ से, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसमें क्या होगा, हम इस चीज का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, जो डेरिवेटिव आया है ना उसका अगेन डेरिवेटिव लेंगे। तो यहां लिखोगे आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव की सिंपल डेफिनेशन ये है कि डेरिवेटिव का दोबारा डेरिवेटिव लेना। ये डेरिवेटिव था ना, इसका दोबारा डेरिवेटिव ले लेना, इसी को हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कहते हैं। अच्छा देखो, तो ये इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा। अच्छा देखो, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ, एक प्राइम आया, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव होगा, दो प्राइम आ जाएंगे, इस चीज को याद रखना, सही है। तो अगेन क्या होगा, पावर आगे उतर जाएगी और उसमें से एक कम हो जाएगा, तो ये कितना हो गया 6x, ठीक है। अच्छा, अब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ले रहे हैं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आप जब तक चाहो डेरिवेटिव ले सकते हो। अभी हमने क्या लिया था, सेकंड, दो बार डेरिवेटिव लिया था, अब हम तीसरी बार डेरिवेटिव लेंगे। तो यहां लिखते हैं थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी अगेन डेरिवेटिव हो रहा है। देखो ना, हायर ऑर्डर हो गया, हायर यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लिया जा रहा है। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, प्राइम आ जाएगा और 6 रह जाएगा। अब फोर्थ ऑर्डर लोगे तो 0 हो जाएगा। एक बात दिमाग में रख लो कि आपके पास अगर एल्जेब्रिक इक्वेशन है या एल्जेब्रिक फंक्शन है, उसका जब डेरिवेटिव लोगे ना मल्टीपल टाइम, देखो मैं एल्जेब्रिक की बात कर रहा हूँ। एल्जेब्रिक कैसे, जिसमें x आ रहा होगा, उस पर कोई भी पावर हो, मसला नहीं है। जब एल्जेब्रिक, जैसे यहाँ पर जब कोई एल्जेब्रिक इक्वेशन है, उसका जब आप डेरिवेटिव लेते रहोगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 5 बार, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका आंसर 0 आ जाएगा, ये याद रखना। अच्छा, ये एल्जेब्रिक फंक्शन है, इक्वेशन नहीं है। इसमें इस इक्वेशन मैंने इसलिए डाली है ताकि रिप्रेजेंटेशन सिखा सकूं। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब देखो प्रेजेंटेशन देखो, एक बार डेरिवेटिव लिया था, प्राइम आ गया, और लिख भी दिया, लिखना जरूर, नहीं लिखोगे तो भी समझ में आ जाएगा कि ये दो प्राइम आ रहे हैं, इसका मतलब है दूसरा डेरिवेटिव चल रहा है। इन दो प्राइम का मतलब क्या है कि पहले एक डेरिवेटिव हुआ, फिर अगेन डेरिवेटिव किया गया है, सही है। तो ये नॉर्मल आपके पास फंक्शन था, इसका पहला डेरिवेटिव हुआ, अब हायर ऑर्डर शुरू हो गया, यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव लेंगे। तो क्या किया हमने, लिखा सेकेंड ऑर्डर, यानी दूसरी बार ले रहे हैं। अच्छा, लिखना काफ़ी नहीं था, हमने इसके ऊपर दो प्राइम भी लगा दिए और इसका डेरिवेटिव ले लिया, ठीक है। तीसरी बार डेरिवेटिव लिया तो क्या किया, तीसरी बार डेरिवेटिव में हमने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, 6 आ गया, समझ गए। तो सिंपल डेफिनेशन क्या हुई, अ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मींस टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ डेरिवेटिव, यानी जो आपके पास क्वेश्चन था, जो आपके पास गिवन फंक्शन था, उसका डेरिवेटिव लिया। अब हायर ऑर्डर में क्या होगा, जो डेरिवेटिव का आंसर आया हुआ है, जो फंक्शन का आंसर आया हुआ है, उसका अगेन डेरिवेटिव ले रहे हो, इसी को कहते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। याद रखोगे। अब देखो टेंशन नहीं लो, अभी भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो हम आगे देखेंगे, सही है। अच्छा, अब ये इधर कैसे रिप्रेजेंटेशन होती है मैं यहां बताऊंगा, ठीक है। अगर सिर्फ y दिया हुआ है, यानी dy अपॉन dx, इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है हायर ऑर्डर में, मैं ये बताता हूं। फंक्शन में तो समझ में आ गया ना, अगर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है तो क्या होगा, एक प्राइम है, इसका मतलब है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव हुआ है, दो प्राइम है, इसका मतलब है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव शुरू हो गया है। देखो फर्स्ट प्राइम का मतलब नॉर्मल डेरिवेटिव है, सिर्फ एक बार डेरिवेटिव है। देखो हायर ऑर्डर कब कहलाएगा, जब किसी काम को बार बार करोगे, कहेंगे ना यार ये हाई हो गया है, यानी बार बार हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इसीलिए देखो, एक प्राइम है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, दो प्राइम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर तीन प्राइम है इसका मतलब है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर फोर्थ प्राइम है इसका मतलब है फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव। यानी डेरिवेटिव का आप एक बार डेरिवेटिव किया, फिर दोबारा डेरिवेटिव किया, फिर चौथी बार डेरिवेटिव किया, सही है, समझ में आ गया। अब रियल लाइफ में का इस्तेमाल होता है ये, क्योंकि देखो ये बताना भी तो बहुत ज़रूरी है ना, वरना पढ़ने का मज़ा ही नहीं आएगा अगर रियल लाइफ एग्जाम्पल हम बता ही नहीं रहे हैं आपको। तो चलो रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की, कि रियल लाइफ एग्जाम्पल क्या है। पोजीशन
मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, मेरी कोई एक पोजीशन है, एक्स की वैल्यू आएगी। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ है, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ, कोई मेरी एक्स की वैल्यू आएगी, ठीक है, जिससे मेरी पोजीशन पता चल जाएगी कि मैं आखिर कहाँ पर मौजूद हूँ। सही है, पोजीशन आ गया या डिस्प्लेसमेंट आ गया या डिस्टेंस आ गया। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूँ, यानी डेरिवेटिव ले लूँ, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लूँ, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर दूँ, क्या बनता है? वेलोसिटी। अच्छा, डेरिवेटिव में भी आप यही करते हो, चेंज पता कर रहे होते हो। मैंने पढ़ाया था ना कि डेरिवेटिव में हम क्या करते हैं? चेंज पता करते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज आया टाइम के रिस्पेक्ट से। तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड कर दिया। मैंने क्या किया, मेरे पास डिस्प्लेसमेंट था, टाइम के रिस्पेक्ट से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या बन गया? अब मेरे पास बन गई वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी। अच्छा, अब मैंने पोजीशन का एक बार डेरिवेटिव किया है, देखो इस तरह से पोजीशन का एक बार डेरिवेटिव किया है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स प्राइम। समझे? समझ में? देखो सिर्फ पोजीशन थी, डेरिवेट कर दिया टाइम के रिस्पेक्ट से, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गई? वेलोसिटी, डी एक्स अपॉन डी टी। आपको समझ में आ रहा है? अब हायर ऑर्डर का क्या काम है? अब अगर वेलोसिटी को एक और बार टाइम से डिवाइड कर दोगे, क्या आता है? एक्सेलरेशन, है ना? देखो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया, वेलोसिटी आ गई। अगर आप एक और बार वेलोसिटी को डिवाइड कर दोगे टाइम से, इस चीज को एक और बार डिवाइड कर दो टाइम से, अच्छा देखो दूसरी बार डेरिवेटिव हो जाएगा, तो अब 2 प्राइम आ गया। v, देखो टाइम से डिवाइड करना है, डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डी वी अपॉन डी टी। यहां भी यही होगा कि d अपॉन डी टी। ये क्यों आया? क्योंकि मैंने अगेन डिवाइड कर रहा हूं, अगेन इसका डेरिवेटिव ले रहा हूं। ये क्यों आ रहा है d अपॉन डी टी? क्योंकि अगेन डेरिवेटिव ले रहा हूं। समझ रहे हो ना? अच्छा, पहले से मौजूद है डी एक्स अपॉन डी टी, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए। देखो जरा समझना, आपके पास ये चीज मौजूद थी, देखो पहली बार मैंने डेरिवेटिव लिया तो क्या हुआ? d अपॉन डी टी आ गया, है ना? ऐसे ही करते हैं ना, डेरिवेटिव लेते हैं तो d लगाते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट से ले रहे होते हैं d लगाकर वो लिख देते हैं, t के रिस्पेक्ट से ले रहा हूं इसलिए t आ गया। तो देखो dx अपॉन dt जो कि v के बराबर है, सही है, ये आ गया मेरे पास। अगेन डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूं, अगेन डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 2 टाइम हो जाएगा, सही है। देखो यहां पे मैंने इसे 2 टाइम कर दिया, ठीक है। अगेन डेरिवेटिव ले रहा हूं तो d अपॉन dt दोबारा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी मल्टीप्लाई करने का, देखो यहां मल्टीप्लाई हो गया यहां। अब देखो ये किसके बराबर होता है? dv अपॉन dt, a के बराबर, तो a लिख दिया। डबल प्राइम आ गया, डबल प्राइम आ गया। अच्छा देखो d से d मल्टीप्लाई हो गया, स्क्वायर हो गया और x आ गया, d से d मल्टीप्लाई हो गया और t भी मल्टीप्लाई हो गया, तो dt का स्क्वायर आ गया। देखो x एक ही था इसलिए x पे स्क्वायर नहीं लगाया, समझ रहे हो? d से d मल्टीप्लाई हुआ इसलिए d पे स्क्वायर लगाया, x को एज इट इज लिख दिया। d और t, यहां भी dt, तो dt का स्क्वायर हो गया। समझ में आया? बस यही चीज आपको समझानी है। चलो अब वो चीज करते हैं जो पेपर में आनी है। अब मैंने देखो आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है ये समझा दिया, रियल लाइफ एग्जाम्पल समझा दी। अब वो काम करते हैं जो पेपर में आएगा, वो काम करते हैं जो एमसीक्यूज पूछा जाएगा। आपको कहा जाएगा एक फंक्शन हमने आपको दे दिया, ये फंक्शन है। यहां से आपको बहुत प्यारी बात समझ आएगी क्योंकि सॉल्व करूंगा मैं अभी आपके सामने। देखो फंक्शन है, हमें पता है फंक्शन y के बराबर भी लिया जा सकता है। आपको मैंने कहा है आपके पास कोई फंक्शन है तो आप इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो कि y के बराबर है, क्योंकि ये f(x) और y, ये y की वैल्यू बताता है ना। बेसिकली x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू आ जाती है, यहाँ x की वैल्यू पुट करो तो y की वैल्यू आ जाती है, सही है, ये आप जानते हो। अब क्या करेंगे, हम इसका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेंगे। देखो क्या लिखा है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एल्जेब्रिक फंक्शन। एक बात दिमाग में याद रखना, एल्जेब्रिक फंक्शन का जब आप बार बार डेरिवेटिव लेते रहोगे ना, तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि आंसर आपके पास 0 आ जाएगा। याद समझ में आ रही बात? फिर से बता रहा हूं, जब फंक्शन एल्जेब्रिक होगा इस तरह का होगा जिसमें x की वैल्यू होगी और पॉलिनोमियल होगा, x होगा और x के ऊपर पावर्स वगैरह होंगी। जब आप इसको बार बार डेरिवेट करते रहोगे ना, तो एक वक्त ऐसा आएगा, पॉलिनोमियल का वर्ड जरूर याद रखना, एक वक्त ऐसा आएगा कि 0 आंसर आ रहा होगा। अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, तो यहां लिखो
किससे एक्स के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहे हो? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट से। देखो फंक्शन है, एक टाइम डेरिवेटिव हो रहा है तो क्या करोगे, हमें ये बात पता है कि हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिख रहे हैं, ले रहे हैं, यहाँ लिख भी लो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ताकि याद भी रहे, ठीक है। देखो एक बार डेरिवेटिव हो रहा है तो क्या आ गया, प्राइम। अच्छा डेरिवेटिव में क्या करते हैं हम, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करते हैं, डी अपॉन डी। देखो डी मल्टीप्लाई हो गया वाई के साथ, अच्छा एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं इसलिए डिनोमिनेटर में एक्स आएगा, सही है। उसके बाद क्या आएगा, डी अपॉन डी एक्स, इस पूरे के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट बना के लिख लेते हैं, 5x⁴ माइनस 3x³ प्लस 7x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। समझ में आ गया, रिप्रेजेंटेशन समझ में आ गई, किया क्या, अभी सिंपल लिखा है, डेरिवेटिव ले रहा हूं मैं। चलो अब आंसर लिखते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ तो कितना हो जाएगा 20x, और इसमें से एक कम हो जाएगा यानी 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, क्योंकि पावर आगे आ जाएगी तो 9, देखो पावर है ना आगे आ जाएगी तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा x और स्क्वायर, प्लस 7 है, 2 पावर में है, देखो 7 है 2 पावर में है, 2 7 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 14x, और यहाँ x खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखो जब पावर 1 होती है x की जब पावर 1 होती है तो जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो 1 आ जाता है, तो 9 के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे 9 ही रहेगा। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, चाहे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लो या नॉर्मल डेरिवेटिव लो। समझ में आ गया। अभी कौन सा डेरिवेटिव था, फर्स्ट ऑर्डर। अब जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आया है इसका अगेन डेरिवेटिव कर दोगे, इसी को कहेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो अब शुरू हो गया हमारे पास हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा अब ये कौन सा डेरिवेटिव होगा, ये होगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा क्या करना होगा, देखो सेकंड है ना तो इसका मतलब मैंने क्या बताया था, सेकंड होगा तो क्या होगा, फंक्शन पे 2 प्राइम हो जाएंगे, इससे पता चल जाएगा दूसरा डेरिवेटिव चल रहा है। अच्छा dy dx, अच्छा देखो ये dy dx तो पहले से मौजूद था, दोबारा डेरिवेटिव लिया है तो दोबारा क्या मल्टीप्लाई होगा, d अपॉन dx। देखो पहली बार डेरिवेटिव लिया तो d अपॉन dx मल्टीप्लाई हुआ ना, जब दोबारा डेरिवेटिव ले रहे हो तो दोबारा मल्टीप्लाई होगा, जितनी बार डेरिवेटिव लोगे उतनी बार मल्टीप्लाई होगा। d अपॉन dx 20x³ माइनस 9x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 9, ठीक है। सिंपल इस चीज़ को मैंने यहाँ लिख दिया। अब आंसर लिख लेते हैं अगेन, तो ये डबल प्राइम x हो गया, देखो d से d मल्टीप्लाई होगा तो d का स्क्वायर और y और dx का स्क्वायर, समझ आ गई बात, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3, क्योंकि हमें पता है ना डेरिवेटिव में क्या होता है, पावर आगे आ जाती है, तो 20 से 3 मल्टीप्लाई हुआ तो 60 और x स्क्वायर हो गया माइनस 18x हो गया, पावर कम हो गई, प्लस 14 हो गया, 9 जो है वो 0 हो जाएगा। देखो जैसे जैसे आप समझ रहे हो ना आगे डेरिवेटिव करते जाओगे आंसर 0 होने वाला है। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास पहला आंसर डेरिवेटिव का, ये हमारे पास आ गया दूसरा आंसर डेरिवेटिव का। अब दोबारा डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि देखो हायर ऑर्डर चल रहा है ना, यानी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखूंगा, थर्ड ऑर्डर, ये ज़रूर लिख लेना ताकि पता रहे कि कौन सा डेरिवेटिव चल रहा है। अच्छा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको देखो तो क्या करूंगा मैं, फंक्शन पे 2 था ना तो 3 कर दूंगा, क्योंकि तीसरा डेरिवेटिव हो रहा है। अच्छा d का स्क्वायर y और dx का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय d अपॉन dx। जैसे देखो पहला डेरिवेटिव लिया तो d अपॉन dx लगाया, दूसरा डेरिवेटिव लिया तो भी d अपॉन dx लगाया, तीसरा ले रहे हैं तो भी लगाना पड़ेगा, सही है। तो अब क्या आ जाएगा, इसको लिखना है, ठीक है, 60x स्क्वायर, अच्छा यहाँ भी d अपॉन dx लगेगा, 60x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 14, ठीक है, समझ गए। अब देखो तीसरी बार डेरिवेटिव चल रहा है,
तो d से d, देखो ये स्क्वायर है और d दोबारा मल्टीप्लाई हुआ तो d क्यूब हो जाएगा, y एज इट इज रहेगा और dx क्यूब हो जाएगा। 60 से 2 मल्टीप्लाई होगा 120, x हो जाएगा -18 हो जाएगा क्योंकि 1 है, x है तो 1 आ जाएगा और 0 हो जाएगा। आप फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव भी ले सकते हो। आई थिंक इसका थर्ड तक ही लिया जाता होगा, मैं देख लेता हूँ कि कहाँ तक लिया गया है इसका डेरिवेटिव। हाँ यहीं तक लिया गया है। आप फोर्थ ऑर्डर भी ले सकते हो। फोर्थ ऑर्डर में क्या होगा, 1 2 3 4 प्राइम हो जाएंगे। ये तो इसे प्राइम बोलते हैं, जो मैं लगा रहा हूँ ना इसे प्राइम बोलते हैं। ये जो ऊपर मैं लाइनें मार रहा हूँ इसे प्राइम बोलते हैं। इसके साथ अगेन d अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा, d4y dx4 और फिर इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। सही है, समझ में आया। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कोई मुश्किल चीज़ नहीं थी। यहाँ पर मेरे पास फर्स्ट ऑर्डर है, इसका डेरिवेटिव मैंने अगेन लिया, इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिया। फिर थर्ड ऑर्डर आया तो इसका डेरिवेटिव मैंने यहाँ लिया। इस तरह से डेरिवेटिव, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका डेरिवेटिव यहाँ लिया। ठीक है, और फिर आगे डेरिवेटिव चलता रहा। समझ आया, कॉन्सेप्ट का फील आया, बस कॉन्सेप्ट का फील दिलाना था। अब यहाँ से चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, जस्ट फॉर्मूलास याद रखने, छोटी मोटी चीज़ें याद रखनी है, आपके लिए काम आसान हो गया। बस ये जिस बच्चे को समझ में आ गई ना मेरी बात, ये वाला हिस्सा जिसको समझ में आ गया, यकीन मानो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझ आ गया उसे। चलो अब मजीद एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक फंक्शंस, बहुत सारी चीज़ें उसे देखते हैं और अपने आगे की तरफ चलते हैं। सही है, तो स्टूडेंट आप हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं मुख्तलिफ फंक्शंस का। सबसे पहला फंक्शन है आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद है एक्सपोनेंशियल, उसके बाद है लॉगरिथमिक, उसके बाद है इम्प्लिसिट फंक्शन। ये सारे फंक्शन हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। बस अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव लेंगे, जो आंसर आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। बस ये काम करना है, आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले समझ चुके हो, पहला चैप्टर अगर इसका देख चुके हो, मतलब चैप्टर नंबर 3 डेरिवेटिव देख चुके हो, तो ये आसान है। नहीं भी देखा तो कोई मसला नहीं है, मैं शुरू से समझाऊंगा। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। देखो शुरू में फॉर्मूला शीट चली होगी, शुरू में फॉर्मूला शीट चली होगी, उसमें ये चीज़ लिखी होगी कि साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। यानी अगर साइन है उसका डेरिवेटिव लोगे तो वो कॉस एक्स हो जाएगा, और अगर इसी के साथ कॉस एक्स है तो इसका डेरिवेटिव लोगे तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये याद रखना है, ये दिमाग में रहेगी बात, बिल्कुल रहेगी। देखो फॉर्मूला में लिखा हुआ है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि अगर साइन का डेरिवेटिव लोगे कॉस हो जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव लोगे माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ये याद रखना। आओ ज़रा इसका डेरिवेटिव लेते हैं। देखो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, वर्डिंग लिखूंगा कि ये ज़रूर है, ये लिखा करो, इससे पता चलता है कि आपने डिफ्रेंशिएट किया, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, डेरिवेटिव कौन सा लेने जा रहा हूं मैं, फर्स्ट ऑर्डर। अच्छा देखो y को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, मैंने इससे पहले वाले सवाल में करा दिया था, एल्जेब्रिक वाले में, और जो यहाँ पर भी लिखा हुआ था। तो यहाँ पर अगर मैंने एक्सप्लेन नहीं किया उससे तो कोई मसला नहीं है। y को डेरिवेटिव में कैसे लिखा जाता है मैंने बता दिया था, अगेन देख लेना, बात समझ आ जाएगी। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, y के साथ d अपॉन, अच्छा x के रिस्पेक्ट से ले रहा हूं तो d अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया, किसके साथ, y के साथ। ठीक है, उसके बाद यहां भी d अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई हो गया और ये हो गया साइन स्क्वायर x। देखो साइन का डेरिवेटिव होता है कॉस, यहाँ साइन स्क्वायर है, इस चीज़ को दिमाग में रखना। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या चक्कर है, ये साइन और कॉस अलग अलग है। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, डी वाई अपॉन डी एक्स, सिंपल। ठीक है, अब क्या होगा, देखो आपने डेरिवेटिव जब भी लिखना है ना वो ऐसे लिखना है, फंक्शन के साथ, इक्वेशन के साथ, कि डी अपॉन डी एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, टी आ जाता अगर टी के रिस्पेक्ट से लेते हैं, डी अपॉन डी ये याद रख सकते हो, और फिर एक्स आएगा या टी वो आपको पता चल जाएगा रिस्पेक्ट से किसके ले रहे हो। अब इसका ज़रा डेरिवेटिव लो, यहाँ लगेगा पावर रूल। पावर रूल का मतलब क्या, कि ये जो आपके पास स्क्वायर है ये आगे आ जाएगा, और इसमें से एक कम हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, साइन एक्स। अब याद रखना, पहले पावर का डेरिवेटिव हो गया, अब विदाउट पावर डेरिवेटिव होगा, हमेशा याद रखना।
जब भी आपके पास कोई पावर दी हुई हो, पहले आप पावर का डेरिवेटिव लेते हो, फिर विदाउट पावर डेरिवेटिव लेते हो। यहाँ समझो, फॉर एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ एक्स क्यूब, आप लोग एक्स क्यूब का डेरिवेटिव डायरेक्ट ऐसे लिख देते हो 3x²। सही है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैं इसे स्टेप वाइज लिखूं तो कैसे बनेगा, d/dx, 3 आगे आ जाएगा, स्क्वायर में से 1 कम हो जाएगा। अब क्या होगा, x का विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया जाएगा, विदाउट पावर डेरिवेटिव जस्ट x, तो ये भी dx, ये भी dx 1, तो आपके पास क्या आ गया आंसर, आंसर आपके पास आ गया 3x²। ये हम डायरेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है, और अगर स्टेप शो करना हो तो ऐसे करते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन में भी या एल्जेब्रिक इक्वेशन में भी देखो ऐसे हुआ कि पावर का मतलब जो भी x था उसका विदाउट पावर डेरिवेटिव भी हुआ। इसी तरह यहाँ भी होगा कि साइन स्क्वायर x का डेरिवेटिव तो हो गया, मगर साइन x का डेरिवेटिव विदाउट पावर भी होगा, यानी d/dx साइन x। ठीक है, समझ गए, विदाउट पावर डेरिवेटिव, समझ गए। 2 साइन x। अब साइन का डेरिवेटिव क्या पढ़ाया था मैंने, कॉस। ठीक है, तो यह आ गया कॉस x। इसको देखो जरा, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है, इसको देखकर इसको जरा सही से वॉच करो, कोई फॉर्मूला याद आ रहा है। देखो dy/dx को कैसे रिप्रेजेंट किया, ये समझ गए। इसको देखो, याद आया, फॉर्मूला लिख रहा हूं, याद आया कि साइन 2x इक्वल टू 2 साइन x कॉस x, याद आया। हाँ, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, dy/dx। मैं आपको बोलूं, आप बोल रहे हो मुझे खीर बनानी है ना, मैंने कहा खीर में आपके पास चीनी नहीं है, गुड़ है, तो आप क्या करोगे, चीनी की जगह गुड़ डाल दोगे, क्योंकि गुड़ इक्वल टू चीनी। भाई अगर आपको मिठास चाहिए तो ज़रूरी थोड़ी ना कि चीनी ही डालो, गुड़ भी डाल सकते हो, शक्रीन भी डाल सकते हो, मगर शक्रीन नहीं डालना। ठीक है, आप बोलोगे सर ने बोल दिया था। तो यहाँ क्या आ गया, साइन 2x। ये तो पहला डेरिवेटिव हुआ, हमें क्या पहला डेरिवेटिव ही लेना था। देखो पहला डेरिवेटिव है, कैसे पता चल रहा है, d की पावर 1 है, dx की पावर भी 1 है, मगर हमें ज़्यादा डेरिवेटिव लेने हैं, सेकेंड ऑर्डर तक लेना है। तो अब हायर ऑर्डर शुरू हो गया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अच्छा पीछे आपने देखा होगा मैंने ऐसे लिखा था, मर्जी है चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, जैसे लिखना चाहो। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी इसी का दोबारा डेरिवेटिव, क्या करूँगा, dy/dx एज इट इज आ गया, अगेन डेरिवेटिव हो रहा है, इसका मतलब क्या है, d/d, किसके रिस्पेक्ट से, उसी के रिस्पेक्ट से लूंगा जिससे पहले लिया था, x ही लूंगा। तो अब आ गया d/dx साइन 2x। अच्छा तो ये क्या हो गया, d का स्क्वायर y, क्योंकि d से d मल्टीप्लाई हुआ, और dx का स्क्वायर। y को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव में, समझ आ गया ना, कि d लगाते रहते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, देखो पावर नहीं है, एंगल है, एंगल को नॉर्मल ट्रीट करो। साइन का डेरिवेटिव क्या है, कॉस, तो यहां आ जाएगा कॉस 2x। साइन का विदाउट पावर डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव अलग से होगा। देखो यहां तो पावर का समझ में आ गया था, है ना, यहां समझो एंगल का अलग से डेरिवेटिव होता है। फिर याद रखना, जो भी एंगल हो, देखो यहां एंगल 1 था, यहां एंगल x था, अगर आप अलग से डेरिवेटिव लेते भी तो वो 1 आता, dx से dx कैंसिल, 1 आ जाता, कोई मसला नहीं था। मगर यहाँ एंगल 1 से बड़ा है, जब भी एंगल x होगा तो एंगल का अलग से डेरिवेटिव अगर ले भी लोगे तो 1 आ जाएगा, जैसे मैंने यहाँ बता दिया कि एंगल का अलग से डेरिवेटिव लिया तो 1 आ गया। मगर जब भी एंगल 1 से बड़ा होगा, 2, 3, 4 कुछ भी होगा, या 1 से छोटा होगा, तो उस सिचुएशन में x 1 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, तो एंगल का अलग से डेरिवेटिव लोगे, 2x आ गया, d का स्क्वायर बाय dx का स्क्वायर इक्वल टू 2 cos 2x। ठीक है, अच्छा अब मज़ीद मेरे ख्याल से इसके 2-3 डेरिवेटिव और लिए गए होंगे, देख लेते हैं इसको कहाँ तक डेरिवेट किया गया। अच्छा इसको 3 टाइम डेरिवेटिव किया है, ये तो हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। बात समझ आ गई, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया था, ये फर्स्ट ऑर्डर हो गया, इसका इस्तेमाल करके ये बना लिया। अब थर्ड ऑर्डर लेते हैं, तो यहाँ लिखो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव।
क्या होगा थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव में, डी का स्क्वायर वाई और डी एक्स का स्क्वायर, एज इट इज आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। ठीक है, इधर देखो क्या होगा, डी अपॉन डी एक्स टू कॉस टू एक्स। ठीक है, अच्छा चलो, डी का स्क्वायर वाई, डी से डी मल्टीप्लाई हुआ तो क्यूब हो गया और डी एक्स क्यूब हो गया। अब देखो इधर क्या होगा, टू तो एज इट इज आएगा, कांस्टेंट है, उससे तो कोई मसला नहीं होगा। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन आ गया, 2x है तो 2x आ जाएगा। अब एंगल का विदाउट पावर डेरिवेटिव, सही है, तो ये 2, देखो x तो 1 हो जाएगा ना, देखो यहाँ भी 1 हो गया था x, कांस्टेंट बचेगा, तो 2 इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 हो जाएगा और ये माइनस आगे आ जाएगा, साइन 2x। ये बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। समझ में आया मैंने क्या किया, बहुत आसान काम है, जरा एक एक स्टेप समझो। cos 2x, देखो ये कांस्टेंट है, इसका तो कोई मसला नहीं, आगे आ गया, cos 2x, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, माइनस साइन 2x, एंगल का अलग से डेरिवेटिव हुआ, इसको सॉल्व करो, 2 से मल्टीप्लाई होकर 4, माइनस आगे आ गया साइन 2x, ये आंसर है। समझ में आई बात, फील आया कॉन्सेप्ट का फील चाहिए मुझे असल में आप लोगों से। ठीक है भाइयों बहनों, चलो अब करते हैं डेरिवेटिव हम किसका, अब हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन साफ है कि भाई उसमें एक्सपोनेंशियल आ रहा होगा, एक्सपोनेंशियल यानी ये ई आ रहा होगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है ना, ये ई आ रहा होगा, समझ गए बस, और कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सबसे पहले देखो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आपका ए एक्स है ना, ए की पावर एक्स है, याद रखना ये ए कांस्टेंट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये ए क्या कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, कोई भी नंबर हो सकता है, और ये एक्स क्या वेरिएबल है, थोड़ा सा हाँ कंबाइन, ठीक है, एक मिनट बच्चों, ठीक है बच्चों, एक्स क्या है, वेरिएबल है, ए कांस्टेंट है, कांस्टेंट यानी कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी नंबर, 1 से लेकर जितना बड़ा नंबर सोच सकते हो वो भी हो सकता है, या छोटा नंबर। अब मुझे इसका डेरिवेटिव लेना है, तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता है ए की पावर एक्स बराबर होता है ई की पावर एक्स ln ए, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं यहाँ लिख दूंगा कि ए एक्स मेरे पास बराबर है y इज इक्वल टू ए एक्स किसके बराबर है, ई ए एल एन एक्स। वो अगेन वही बात मैंने बोला ना कि आपके पास चीनी नहीं है, मगर मैंने आपको गुड़ दे दिया और बोला खीर बना दो, तो आप चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल करके खीर बना दोगे। आई थिंक मुझे याद पड़ रहा है जो किस्सा खानी, नहीं कोई खीर का नाम है, मेरे को याद नहीं आ रहा, किस्सा खानी खीर होती है, कमेंट सेक्शन में बताना, उसमें गुड़ डलता है, मुझे याद पड़ रहा है, और फिर उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और गुड़ सेहत के लिए भी अच्छा होता है, मतलब चीनी जितना खतरनाक नहीं होता। शुगर कम लो, हफ्ते में किसी दिन एक दिन मीठा खा लिया करो, बस कुछ दिल करे ना मीठा खाने का, सिर्फ हफ्ते में एक दिन बहुत है, रोज़ रोज़ मीठा नहीं खाते, अवॉइड। आ जाओ, ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, डिफरेंशिएट, तो मैं यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट से कर रहा हूँ ना मैं डिफरेंशिएट, ठीक है। तो अब क्या होगा, डी वाई अपॉन, इसको दो हिस्सों में ब्रेक कर लेते हैं क्योंकि जगह काफ़ी है हमारे पास, तो अब क्या होगा, डी वाई और एक्स के रिस्पेक्ट से करें तो डी एक्स। अब इसको मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है ना, ये कैसे आया, ठीक है। अब ये समझो ज़रा, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव समझो, देखो एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव में क्या होता है, इसको एक बार सही से देखना ज़रा, एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव में ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी, इसको कुछ नहीं करो। क्या बोला मैंने, बहुत सिंपल बात बोली मैंने कहा एक्सपोनेंशियल के डेरिवेटिव में ये चीज़ एज इट इज आ जाएगी, बिल्कुल भी मत छेड़ना इसे, वरना नाराज़ हो जाऊंगा मैं आपसे। ये चीज़ एज इट इज आ गई। अब ये जो पावर है ना, इसका डेरिवेटिव होगा, बस हमेशा यही होगा। देखो समझे, देखो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव जब भी लोगे तो ई और उसके ऊपर जो भी लिखा हो एज इट इज आ जाएगा, और जो पावर होगी ना उसका डेरिवेटिव होगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू ई ए एल एन एक्स। ए देखो ए एल एन ये कांस्टेंट है, ए एल एन ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का तो डेरिवेटिव नहीं होता ना, तो ये एज इट इज आ गया।
x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, ये लो, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा ना ये उल्टा लिखा हुआ है, इसको ना थोड़ा सा ठीक कर लो, थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, ये मेरा भी दिमाग नहीं रहा, थोड़ा सा उल्टा है, ज़्यादा उल्टा नहीं है, ज़्यादा होता तो मैं करा देता। ए यहाँ आएगा, एक्स यहाँ आएगा, सॉरी अभी भी उल्टा ही लिखती है, एक्स यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा, सॉरी सॉरी रुक जाओ 1 मिनट, देखो एक्स यहाँ आएगा, एल एन ए यहाँ आएगा, मैं भी बोलूँगा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, ठीक है। यहाँ एक्स आएगा, कोई मसला नहीं, बस एक्स और ए को शिफ्ट कर रहा हूँ, यहाँ एक्स आएगा, ये एल एन ए आएगा, यहाँ एक्स आएगा, यहाँ ए आएगा, सही है। तो मैं भी बोलूँ ये ए आगे कैसे आ रहा है, अब समझ में आ जाएगा। तो एल एन ए कॉन्स्टेंट है, एल एन ए कॉन्स्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव होगा नहीं, तो एल एन ए तो एज इट इज आ जाएगा, एक्स आगे आ गया, एल एन ए एज इट इज आ गया, तो एल एन ए एज इट इज आ जाएगा। एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1, है ना, देखो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ रहा है आपके पास, यहाँ भी सही करो कि ये x आ गया, ये a आ गया, ये x आ गया, ये a आ गया, ठीक है। तो e x l n a और l n a आंसर आ गया आपका, सही है। इस l n a को आगे लिख देंगे हम आगे जाके। फर्स्ट ऑर्डर आ गया है, सेकेंड ऑर्डर करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो ये d आ गया, ये y आ गया, ये dx आ गया, मल्टीप्लाई बाय d और ये x, ठीक है, d अपॉन dx आ गया, सही है। मैंने कहा ना ये एल एन ए कॉन्स्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो बाहर आ सकता है। देखो कांस्टेंट को हमेशा हम डेरिवेटिव से बाहर लिख देते हैं क्योंकि उसका डेरिवेटिव तो होना नहीं होता है, इसको बाहर लिख दिया, अब डेरिवेटिव लिया तो क्या आया, ई एक्स एल एन ए। अभी आपने इसका डेरिवेटिव लिया, देखो ये रहा इसका डेरिवेटिव, डी का स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर। अब देखो हो क्या रहा है, एल एन ए, ये बात तो हमें पता है कैसे आ रहा है, ये एज इट इज आ जाएगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि एक्स एल एन ए डेरिवेटिव किसका होगा, पावर का, एक्स एल एन ए। समझो हुआ क्या, एल एन ए कैसे आया, ये तो समझ गया कांस्टेंट था। इसके साथ देखो क्या हुआ, डेरिवेटिव में क्या करते हैं, ई के डेरिवेटिव में के ई जो भी होता है वो एज इट इज आ जाता है, ई की पावर एक्स एल एन ए, ये एज इट इज आ गया, सिर्फ पावर का डेरिवेटिव होता है, तो देखो पावर का डेरिवेटिव हो गया। तो देखो ये अगेन 1 हो जाएगा, डी एक्स कैंसिल 1, एल एन ए तो क्या हो गया, स्क्वायर ई एक्स एल एन ए। अब इसका आप डेरिवेटिव ले लो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ले लो, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव लेके दिखाओ, मैं आंसर बता देता हूं खुद समझ जाओगे। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव आंसर, देखो वो स्टेप्स आपने खुद लिखने हैं, मैं डायरेक्ट लिख कर देता हूँ। देखो ये क्यूब हो जाएगा क्योंकि थर्ड है ना, देखो 3 से पता चल रहा है थर्ड है, या 1 से पता चल रहा है फर्स्ट है, या 2 से पता चल रहा है सेकंड है, या 3 से पता चल रहा है थर्ड है। उसके बाद क्या होगा, एल एन ए क्यूब। अब कैसे, जब मैंने यहाँ पे किया तो एल एन 1 आ रहा था फर्स्ट ऑर्डर में, सेकेंड में 2 हो गया, तो थर्ड में 3 हो जाएगा, और ई एक्स एल एन ए। अब ये आया कैसे, ये आपने एक बार करके चेक करना है। देखो ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, एक बार करके चेक करो ताकि आपको समझ में आए कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको आ रहा है समझ, वरना तो मैं घंटों भी पढ़ाता रहूँ तो क्या फ़ायदा होगा। सही, समझ आ गया। चलो नाउ वी मूव फर्दर। अब हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, यानी अब फंक्शन लॉग होगा। देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन था पहचान में। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पर हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया हुआ था नहीं, अच्छा हुआ मैंने ये चीज़ देख ली, वरना तो फिर कोई मसला नहीं था, लेकिन फिर भी समझ में आने के लिए मसला करता। क्या फंक्शन मुझे इस फॉर्म में दिया हुआ था, इस फॉर्म में तो फंक्शन नहीं दिया हुआ था ना। याद रखना, आपको अगर बिरयानी बनाने का कहा जाए तो आप बिरयानी बनाओगे ना कि खिचड़ी बना दोगे। इसीलिए अगर आपको फंक्शन ए एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है तो आप ई की फॉर्म में क्यों लिख रहे हैं, ई की फॉर्म में तो नहीं लिखो। तो क्या करो कि इसे दोबारा ए एक्स की फॉर्म में लेके जाओ। अब आपको ये बात पता है एक्स एल एन ए किसके बराबर है, सिंपल,
ई की पावर एक्स ln a किसके बराबर है, ए एक्स के, तो यहां पर जस्ट ए एक्स लगा दो। समझ गए? ए एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है ना यार, भाइयों भाइयों बहनों, ए एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है ना, तो ई की फॉर्म में क्यों लिख रहे हो उसे, एक्स की फॉर्म में लिखो ना यार, क्यों टेंशन लेते हो। अच्छा एक छोटी सी बात आप सबको से मैं और कहूँगा यार, तालीम क्यों हासिल कर रहा है, पैसे कमाने के लिए, ठीक है, नाम कमाने के लिए, फेमस होने के लिए, शऊर हासिल करने के लिए। मैं बताता हूँ, तालीम हम हासिल कर रहे हैं अपना मयार बेहतर करने के लिए, अपनी ज़िंदगी का मयार। ज़िंदगी का मयार कैसे बेहतर होगा, तालीम हासिल करेंगे, अच्छी तरीके से लोगों से बात करेंगे, अच्छा कमाएंगे, अच्छे लोगों में उठे बैठेंगे, अच्छी अर्न करेंगे, कमाएंगे, अच्छा जो है वो हम लाइफस्टाइल करेंगे अपना, और इस तरह से जो है वो अपना स्टार्टअप बिजनेस। मुझे बोलते हैं बच्चे, सर अगर मुझे अपना बिजनेस करना है तो मैं तालीम हासिल क्यों करूं। आप बगैर तालीम हासिल करे बिजनेस करके देख लें कितनी मुश्किलात आएगी। अब एक वो इंसान है जो एजुकेशन हासिल करके बिजनेस कर रहा है, यकीन मानो उसके पास तालीम है, उसको कैलकुलेशन करना आती है, उसको डीलिंग करना आती है, उसको प्रेजेंटेशन आती है। आप जब यूनिवर्सिटी जाते हैं ना, आपको बहुत कुछ सिखाया जाता है। एजुकेशन हासिल करें, उसके बाद बिजनेस भी करें। आप एलोन मस्क को देख लें, क्या एलोन मस्क दुनिया का सबसे पढ़ा लिखा आदमी है? क्या वो पढ़ा लिखा मतलब क्या वो जाहिल है? नहीं, वो ग्रेजुएट है फिजिक्स में, खत्म बात। कुछ भी करना है करो, मना नहीं है, पढ़ाई ज़रूर कर लो, डिग्री कोई हासिल कर लो अच्छी सी, बीबीए कर लो, एमबीए कर लो, बीई कर लो, बीई कर लो, बीएस कर लो, जस्ट जो अच्छा लगे वो करो, पढ़ो। अच्छा लॉग का डेरिवेटिव लेते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, वही अगेन कि मैं एक वर्डिंग लिखूंगा, क्योंकि मुझे बताना है कि मैं किसके रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट कर रहा हूं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, काम हमेशा ना नीट एंड क्लीन करो, पूरा लिखो, सब साफ सुथरा करो, मजा आएगा पढ़ने में, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, गलती भी कम होगी। तो देखो अब डी वाई, अब ये मुझे बताने की जरूरत तो नहीं है ना कि डी वाई अपॉन डी एक्स क्यों हो रहा है, ये तो आप समझ गए होंगे, मैं 10 बार कर चुका हूँ पीछे। अब डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स, सिंपल कुछ नहीं किया, डेरिवेटिव ले रहा हूं, ये लिख दिया है। ऑर्डर कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, किसका, डेरिवेटिव भाइयों का। चलो अब जरा सुनो, एलएन क्या करता है, पीछे पढ़ाया भी था। एलएन के साथ जो भी चीज होती है ना वो डिनोमिनेटर में आ जाती है। एलएन का डेरिवेटिव लेने का तरीका, एलएन के साथ जो भी चीज है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, ठीक है, और एलएन खत्म हो जाएगा, विदाउट एलएन डेरिवेटिव हो जाएगा। नहीं समझे, बहुत आसान है, जरा समझाता हूं। अगर देखो यहाँ स्क्वायर होता तो ये स्क्वायर यहाँ आ जाता और ये स्क्वायर हो जाता, समझ गए, समझाने के लिए कर रहा हूं, अब जरा थोड़ा समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो। एलएन का डेरिवेटिव कैसे होता है, एलएन के साथ जो भी चीज है, देखो जो भी चीज है एलएन के साथ, एलएन को हटाओ, उसके अलावा जो भी चीज है वो डिनोमिनेटर में लिख दो। मेरे पास सिर्फ x था तो मैंने यहाँ x लिखा, लेकिन अगर मेरे पास 2x होता तो मैं 2x लिखता, ठीक है। अब एलएन को खत्म कर दो और डेरिवेटिव सिर्फ जो एलएन के साथ है उसको उसके साथ लगा दो। मैंने एलएन को खत्म कर दिया, डेरिवेटिव सिर्फ x के साथ लगा दिया। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? नहीं हुआ, चलो बताता हूं। एलएन x, ठीक है, जो भी एलएन के साथ है उसे डिनोमिनेटर में लिख दो। एलएन के साथ x था तो मैंने x को लिख दिया, और x का अलग से डेरिवेटिव ले लो, खत्म बात। अब इसका डेरिवेटिव क्या आ रहा है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब मैं लूंगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जगह नहीं है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, देखो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी अपॉन डी एक्स। सही है, देखो पहली बार जब था तो डी एक्स डी अपॉन डी एक्स किया, दूसरी बार आया तो दोबारा डी अपॉन डी एक्स कर दिया, डी अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स, ठीक है। तो ये क्या आ गया, डी वाई डी का स्क्वायर और डी एक्स। अब देखो 1 अपॉन एक्स का क्या डेरिवेटिव होगा, आपको याद तो नहीं होगा, है ना, तो इसको ऊपर ले आओ, जब भी डिनोमिनेटर में हो ना कुछ भी, उसको डेरिवेटिव लेने के लिए न्यूमिनेटर में ले आओ, एक्स की पावर -1, अब आसानी से डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो डी स्क्वायर बाई डी एक्स का स्क्वायर, तो -1 आ गया, ठीक है, और x और -1 यही करता है ना, जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है और उसके साथ पावर के साथ -1।
तो डी का स्क्वायर वाई और डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स माइनस स्क्वायर। ठीक है, कैसे हुआ ये तो सिंप्लीफाई किया मैंने सिंपल। तो अब डिनोमिनेटर में चला जाएगा -1 एक्स का स्क्वायर। समझ गए? अब देखो फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव में क्या आया था 1/x, थर्ड टाइम डेरिवेटिव में क्या आएगा मैं आंसर बता रहा हूं, आप करके चेक करो कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा। शायद ये माइनस खत्म हो गया, ये माइनस आएगा या नहीं आएगा मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने स्टेप्स शो नहीं किए, लेकिन आई थिंक ऊपर आएगा। हाँ माइनस खत्म हो जाएगा, ये क्यूब हो जाएगा। ज़रा ये थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेके देखना। समझ में आ गया ना थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे आ रहा है, सेकंड ऑर्डर ln का। ठीक है, इसी तरह आप जितनी बार भी चाहो ले सकते हो। ये ज़ीरो नहीं होता क्योंकि डिनोमिनेटर में जब x आ जाए ना तो ज़ीरो नहीं होता वो। अच्छा, अब इसी तरह से एक और मशहूर और फेमस चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। आप लोगों को एक मज़े की बात बताऊँ, ये पूरी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर चुका था मगर मुझसे डिलीट हो गई, तो दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सब पढ़ा चुका हूँ, ये मैं दूसरी बार पढ़ा रहा हूँ सेम वीक में। कोई बात नहीं, हो जाता है, हिम्मत हारने से क्या जाए, होगा। ठीक है, देखो हायर, एक मिनट, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन। सबसे पहले समझो इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है। इम्प्लीसिट फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें आप x और y को अलग अलग नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल तमाम y इस तरफ आ जाएं और तमाम x उस तरफ चले जाएं, ये करना पॉसिबल नहीं है, इम्प्लीसिट फंक्शन है। ठीक है, क्या है इम्प्लीसिट। अगर ये हो जाए कि तमाम y एक तरफ आ जाए और एक x इस तरफ आ जाए तो ये होता है एक्सप्लीसिट। ठीक है, समझ गए? इम्प्लीसिट में क्या होगा, आप जितनी भी कोशिश कर लो तमाम x एक तरफ नहीं आ पाएंगे और तमाम y एक तरफ नहीं आ पाएंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि तमाम x एक तरफ चले जाएं मगर तमाम y एक तरफ नहीं आएंगे। हो क्या रहा होगा, इधर y आ जाएगा। ठीक समझा रहा हूँ, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, मज़े आएगा, अभी समझ में आएगी बात। वैसे तो समझ में आ जाना चाहिए कि देखो इसको मैं कहूँ तमाम y को एक तरफ कर लो, तमाम x को एक तरफ कर लो, तो आप इक्वेशन को सेट कराओगे। और मैं सेट करा के दिखाता हूँ। कितनी भी कोशिश कर लो कि तमाम y और तमाम x एक तरफ होंगे ही नहीं। जैसे देखो फॉर एग्जांपल y, अब y है तो तमाम y को इस तरफ रहने देते हैं, x को उस तरफ ले जाते हैं, लेकिन एक मसला देखो -x + 1, ये देखो फिर x आ गया। मैं तो ये चाह रहा हूँ ना कि तमाम y एक तरफ हो जाए, तमाम x एक तरफ हो जाए, लेकिन हो ही नहीं रहा। आप बोलोगे सर कॉमन निकाल लो, है ना। देखो मैंने क्या किया, मैंने कहा कि y एक तरफ हो जाओ, x एक तरफ हो जाओ, लेकिन ये वाला x उस तरफ जा ही नहीं रहा। आप बोलोगे सर कॉमन निकालना है, चलो कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये x - 2 हो गया इक्वल टू -x +, अब क्या करूँगा मैं, हैं अब मैं, ठीक है ये तो मेरे ख्याल से इम्प्लीसिट नहीं है फंक्शन, ये फंक्शन इम्प्लीसिट नहीं है क्योंकि y और x तो सेपरेट हो गए। एक मिनट रुको ज़रा मैं देखूँ ये फंक्शन इम्प्लीसिट है या नहीं, क्योंकि y और x तो सेपरेट हो गए इधर। अच्छा सॉरी नहीं बल्कि सही है ना, एक मिनट, x y + x - 2 y माइनस, तो मैंने x को इधर रहने दिया, y को इधर रहने दिया। ठीक है, -x हो गया -y। अच्छा अब ये चीज़ इसके नीचे आ जाएगी, ये तो सेपरेट हो गया अगर देखा जाए तो ये फंक्शन तो इम्प्लीसिट नहीं हुआ है, तो एक्सप्लीसिट हो गया। तो देखो मैंने कोई गलती तो नहीं करी, आप एक बार और वेरीफाई करते हैं कि देखो मैं x को उधर ले गया और y को उधर ले गया। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले x को उधर ले गया तो -x, इस वाले y को उधर ले गया तो +y हो गया। उसके बाद यहाँ भी y था, यहाँ भी y था, तो मैंने y को कॉमन निकाल लिया। तो y को जब मैंने कॉमन निकाला, आई थिंक मुझे लग रहा है इसमें ना किसी पे y पे स्क्वायर होगा, इसमें किसी में y पर स्क्वायर होगा। आई थिंक मुझे ऐसा शक हो रहा है कि यहाँ पर ना कहीं स्क्वायर होगा, तो जब यहाँ पर स्क्वायर होगा तो यहाँ y आ जाएगा और यहाँ y आ जाएगा। तो देखो जब ही इस तरह हुआ होगा, ठीक है, तो ये मैंने y को कॉमन निकाला,
y को कॉमन निकाला। मैं अभी सिर्फ इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट समझा रहा हूँ, अभी मैंने डेरिवेटिव नहीं लिया, डेरिवेटिव तो आसान है, वो आप खुद भी ले सकते हो, ठीक है। तो देखो y सेपरेट नहीं हो पा रहा, इधर भी y आ रहा है, इधर भी y आ रहा है। अगर मैं इस पर स्क्वायर लगा दूं तो इधर भी y आ रहा है, देखो इधर भी y आ रहा है, इधर भी y आ रहा है। चलो x तो सेपरेट हो गया, y नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है ये इम्प्लीसिट है। याद रखोगे, इसको याद रखना, ठीक है, सही है। और एक्सप्लीसिट होगा तो क्या हो जाएगा, एक्सप्लीसिट होता ना तो क्या हो जाता पता है, y इज इक्वल टू -x+1 और x -2, यानी y एक तरफ हो जाता है, x एक तरफ हो जाता, तो ये एक्सप्लीसिट होता, ये इम्प्लीसिट है। एक्सप्लीसिट में क्या है, y एक तरफ आ गया, x एक तरफ चला गया, लेकिन इम्प्लीसिट में y इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, जो नहीं होना चाहिए था। इसको दिमाग में रखना, हमेशा इम्प्लीसिट और एक्सप्लीसिट कंफ्यूज नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और है कि मुझे ना इस पे स्क्वायर नहीं रखना, विदाउट स्क्वायर डेरिवेटिव लेना। आओ डेरिवेटिव लो जरा इसका, थोड़ा सा इसके स्टेप्स ज़्यादा हैं लेकिन कोई इतना मुश्किल नहीं है। चलो डेरिवेटिव लेते हैं। देखो डेरिवेटिव लेके ना आपने ये आंसर पता करना है, ये चीज़ पता करनी है, d² dx²। क्या आप ये देखकर बता सकते हो डेरिवेटिव कितनी बार हुआ होगा, 2 बार, 2 टाइम डेरिवेटिव हुआ होगा, बहुत ज़बरदस्त। चलो आओ करते हैं डेरिवेटिव, d/dx, देखो डिफरेंशिएट लिख दो, यहाँ भी हायर ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हो रहा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया आपके पास xy प्लस x - 2y - 1 = 0, ठीक है। देखो यहाँ 2 वेरिएबल है, अब इसका डेरिवेटिव कैसे लोगे, क्या ऐसे लोगे, dx और मल्टीप्लाई dy और dx, नहीं ये गलत है, ऐसे थोड़ी ना होता है। जब भी 2 वेरिएबल होते हैं, तो मैंने एक चीज़ पढ़ाई थी, याद करो, जब भी 2 वेरिएबल एक साथ आ जाएं, ऐसा नहीं होगा, ये जैसे मैंने लिख दिया ना ऐसे नहीं होगा, समझाने के लिए था। जब भी 2 वेरिएबल एक साथ आ जाएं तो क्या लगता है, प्रोडक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला कि जब भी 2 वेरिएबल एक साथ आ रहे हैं, u और v, आपकी मर्जी है, u कह लो x को और v कह लो y को, कोई मसला नहीं है। अच्छा जब भी 2 वेरिएबल साथ आ रहे हो तो एक फॉर्मूला लगता है, वो फॉर्मूला क्या है, u और v का डेरिवेटिव, चाहो तो पहले v लिख लो और u का डेरिवेटिव लिख लो, v और u का डेरिवेटिव, समझ गए। जब भी 2 वेरिएबल एक साथ हो, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, x कांस्टेंट नहीं है ना y कांस्टेंट है, दोनों वेरिएबल है, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ वेरिएबल, यानी x के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो रहा है लेकिन y भी वेरिएबल है। अच्छा तो फिर यहाँ क्या, इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा कि पहले आ जाएगा u क्या है हमारे पास x, फिर आ जाएगा v का डेरिवेटिव, v क्या है y, तो यानी dy/dx, सही है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास v क्या है y, देखो ना ये रहा y और ये रहा u, और फिर x का डेरिवेटिव dx/dx, समझ गए, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अब इसका डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव तो -2 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब इसको ज़रा सॉल्व कर लो, x d, नहीं इसका डेरिवेटिव 1 नहीं होगा, सॉरी मैं भी बोलूँ गलत हो रहा है, इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया, ठीक है। इसका डेरिवेटिव 2 नहीं होगा, इसका डेरिवेटिव होगा dy/dx = 0, क्यों, क्योंकि देखो ना y है ना, तो y dy/dx तो कैंसिल नहीं हो सकता ना आपस में, इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ भी dy और dx रह जाएगा और यहाँ हो जाएगा +y + 1 - 2 dy और dx = 0, समझ में आया ये कैसे आया, ठीक है। dy/dx को इस तरफ रहने दो, बाकी सबको उस तरफ ले जाओ, dy और dx क्योंकि कॉमन निकाल लेंगे, ये x 2 dy और dx = -y - 1, dy/dx को कॉमन निकाल लो, dy और dx, तो x - 2 रह गया, x बच गया, 2 बच गया, और यहाँ माइनस कॉमन निकाल लो तो y + 1 हो गया। अब dy/dx = -y + 1 और x - 2, ये पहली बार डेरिवेटिव हुआ है, अभी आपको मज़ीद डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। अब यहाँ मैं लिखने जा रहा हूँ इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इंक रिफिल करके नए टॉपिक्स करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है।
चलो, ये डेरिवेटिव कौन सा था? फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आ रहा है ना कैसे फर्स्ट ऑर्डर था? मैं देख लेता हूँ, ये नज़र तो आ रहा है ना? हाँ नज़र आ रहा है। ये डेरिवेटिव कौन सा था? फर्स्ट ऑर्डर। कैसे लिया समझ गए? ठीक है। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपके सामने मौजूद है। अब आपको एक फार्मूला लगाना होगा, प्रोडक्ट फार्मूला। मैं फार्मूला देख लेता हूँ, वैसे तो मुझे याद है लेकिन मैं फिर भी फार्मूला देख लेता हूँ। सॉरी, प्रोडक्ट फार्मूला बोल रहा हूँ, डिवाइड फार्मूला। एक चीज़ बस वेरीफाई करनी है, हाँ डिवाइड फार्मूले में, ठीक है। आओ आप आगे चलते हैं। अच्छा, अब देखो यहां पर क्या है, न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है। तो क्या करें? याद रखना, न्यूमरेटर हमेशा कहलाएगा u, डिनोमिनेटर हमेशा कहलाएगा v। याद रखोगे ये बात? न्यूमरेटर हमेशा क्या कहलाएगा? u क्या है आपके पास? -y+1, और v क्या है? x-2। समझ गए? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? चलो आगे चलते हैं फर्दर। फॉर्मूला देखो कौन सा लगेगा। अब ये फॉर्मूला क्यों लग रहा है? क्योंकि देखो ना, न्यूमरेटर में भी वेरिएबल, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल, और डेरिवेटिव भी लेना है हमें। तो फॉर्मूला क्या आएगा? d/dx u/v। v और u का और इसका ऑर्डर याद रखना, इसका ऑर्डर चेंज नहीं करना क्योंकि यहाँ माइनस आता है। u का डेरिवेटिव dx माइनस u, v का डेरिवेटिव और v का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से डिवाइड हो रहा होगा। v मैंने आपको बता दिया क्या है, u मैंने आपको बता दिया क्या है। अब पुट करो, देखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो रहा है तो क्या हो जाएगा? dy/dx। सेकंड ऑर्डर है तो यानी एक और d/dx मल्टीप्लाई। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाएगा? उसके बाद ये फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो u क्या है? पहले v आ गया। v क्या है आपके पास? v क्या है यहाँ से देख लो, x-2। बेसिकली वहीं से निकाला है तो कोई मुश्किल नहीं होगी समझने में। ठीक है, u क्या है? u है आपके पास -y+1। ठीक है, उसके बाद u अगेन आ जाएगा, तो u क्या है? माइनस, एक माइनस फॉर्मूले वाला, एक माइनस आपके पास से आ रहा है। ठीक है, और v क्या है? x-2, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया? x-2 का स्क्वायर। समझ में आ गया क्या किया? देखो v लिखा, फिर डेरिवेटिव किया u का, u ये रहा, फिर u लिखा, फिर v का डेरिवेटिव और v स्क्वायर, d का स्क्वायर y dx का स्क्वायर इक्वल टू, देखो ये क्या आ गया? माइनस आगे आ गया, x-2, इसका डेरिवेटिव लो, dy/dx। कैसे? माइनस आगे आ गया, ये रहा x-2, ये रहा, y का डेरिवेटिव होगा dy/dx, 1 का डेरिवेटिव 0, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या आ गया? y+1। इसका डेरिवेटिव देखो, 1 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा dx/dx, और 2 का डेरिवेटिव 0। ये आपका फाइनल आंसर है, x-2 का होल स्क्वायर। वेरीफाई कर लो, इंशाल्लाह ठीक आया होगा। हाँ बिल्कुल ठीक आया, एक्यूरेट, 100% एक्यूरेट आया। अब बस थोड़ा सा वो करना है, कॉमन वगैरह निकाल लो और जो सिंप्लीफाई कर लो तो आपका आंसर बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा जैसा बुक में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, कोई मसला नहीं है, यहाँ तक भी इस तरह भी छोड़ सकते हो। मैं ज़्यादा मज़ीद डेप्थ में नहीं जा रहा। समझ में आया कैसे किया? देखो मज़ीद पूरी डेप्थ में ले जाके समझाया मैंने, कोई भी चीज़ छुपाई नहीं है आपसे कि भाई कि ये ऐसे होगा, ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे कर लो, नहीं, क्योंकि मुझे पता है छुपाऊँगा तो फिर आपको आगे समझ नहीं आना। तो यहीं तक रखते हैं, अगर कोई बात समझ नहीं आई हो रुक जा, अभी और टॉपिक भी है। सही है, तो चलो अब आगे के मज़ीद फर्दर टॉपिक्स को स्टडी करना शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट अब जो है हम पढ़ते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स फंक्शन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन, और मैक्लॉरेंस थ्योरम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और टेलर थ्योरम। अच्छा, इसी को मैक्लॉरेंस सीरीज़ भी कहा जाता है, उसी को मैक्लॉरेंस टेलर सीरीज़ भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि सीरीज़ अलग है, थ्योरम अलग है, सेम है।
मैक्लॉरन थ्योरम को मैक्लॉरन सीरीज भी कहा जाता है, टेलर थ्योरम को टेलर सीरीज भी कहा जाता है। चलो सबसे पहले आओ समझते हैं कि व्हाट इज द इनवर्स ऑफ tan इनवर्स। ठीक है, अच्छा अब देखो इनवर्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं, याद रखना कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ गए बात? देखो ये फॉर्मूला शीट मैंने आपको शुरू में दी होगी इसी वीडियो के और डेरिवेटिव के चैप्टर के शुरू में, उसमें ये सारे फॉर्मूले मेंशन है कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स, कॉसेक इनवर्स। ठीक है, अब इसका जरा इनवर्स करते हैं। सबसे पहले लिखो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अच्छा dy अपॉन डी एक्स, यहाँ हायर ऑर्डर की तरफ जाएंगे हम, तो ये क्या आ जाएगा dx tan इनवर्स x, तो dy तो ये क्या आ गया tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या आ गया 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाओ 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा ऊपर लाए तो पावर माइनस में हो जाएगी, क्योंकि मैंने बताया ना डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना लिया करो। अच्छा अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेते हैं। अच्छा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, डी का स्क्वायर वाई, डायरेक्ट कर रहा हूं, आपको वजह पता है ये कैसे आएगा। ठीक है, या चलो डायरेक्ट नहीं करता हूं ताकि कंफ्यूज ना हो। अच्छा देखो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इस पे भी तो डेरिवेटिव लगेगा ना। देखो ये तो स्क्वायर हो गया, ये dx स्क्वायर हो गया। अब देखो पहले इसका डेरिवेटिव लो पावर का, तो यानी ये आगे आ जाएगा 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -1 हो जाएगा, -1। अच्छा अब क्या करना है मुझे, d अपॉन डी एक्स विदाउट पावर डेरिवेटिव लो, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। समझ गया कैसे डेरिवेटिव लिया? ठीक है, देखो ये क्या हो गया आपके पास -1 आ गया। ठीक है, और 1 प्लस एक्स का स्क्वायर हो गया, -2 हो गया, और यहाँ क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 आ गया। तो आंसर क्या आया, फाइनल आंसर मैं इधर लिख रहा हूँ -2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स का स्क्वायर और होल स्क्वायर। समझ में आया कैसे आया? नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले tan इनवर्स था, tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं न्यूमिनेटर में ले आया, डिनोमिनेटर से तो -1 हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लिया, पहले पावर के साथ डेरिवेटिव लेंगे तो -1 आ गया, और क्या हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक मिनट रुको जरा, असल में ना मेरा मोबाइल शायद बंद हो रहा है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ मोबाइल बंद ना हो। आई थिंक ये बंद हो जाएगा, लेकिन चलो जितना हो रहा है कर लेते हैं। देखो मैंने क्या किया, मैंने पावर को आगे लिख लिया जैसे हम पावर के साथ करते हैं, और उसके साथ -1 कर लिया, विदाउट पावर डेरिवेटिव लिया। सही है, उसके बाद ये चीज़ -1 हो गया, -1 इसके साथ सॉल्व हो गया, और ये -2 हो गया। इसका डेरिवेटिव लिया, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, 2x आ गया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई मुश्किल परेशानी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा अब करते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। पैरामीट्रिक फंक्शन पता है क्या होता है, जिसमें ना वेरिएबल्स हो, एक से ज़्यादा फंक्शंस हो। पैरामीट्रिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस मौजूद हो, जैसे fx मौजूद हो, gx। जैसे आपके पास एक प्लेटर के अंदर मुख्तलिफ डिशेस मौजूद होती है ना, इसी तरह से पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसा फंक्शन होगा जिसमें एक से ज़्यादा फंक्शंस मौजूद होंगे। ठीक है, अब इस पैरामीट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। चलो टेंशन लेना छोड़ देंगे, मोबाइल बंद हो जाएगा, इसको सॉल्व कराता हूँ। अब देखो आपके पास ये गिवन है, आपको ये फाइंड करना है। कैसे करेंगे, ये गिवन है। सबसे पहले तो याद रखो हम लेंगे z इज इक्वल टू वाई, क्योंकि हमें यहाँ z दिया हुआ है कि dy अपॉन डी एक्स के बराबर है। अच्छा चलो इसको करते हैं, इसको उठा लो, z पुट कर देते हैं y की जगह। हमें ये बनाना है, याद रखना। सबसे पहले मैंने क्या किया, देखो z पुट कर दिया y की जगह, तो ये z आ गया, और ये आ गया आपका dt, और ये dx और dt ऐसे ही रहा। अब z देखो किसके बराबर है, z खुद बराबर है dy अपॉन डी एक्स, तो ये आ जाएगा d और dx मल्टीप्लाई dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू d
डी टी, और z बराबर आ गया डी अपॉन डी एक्स, और ये आ गया आपके पास डी एक्स और डी टी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दो, डी वाई का डी का स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ एक मिनट वाई भी आएगा, वाई भी आएगा, ठीक है, वाई भी आएगा। देखो z किसके बराबर है, यहाँ मैंने z की जगह पुट कर दिया डी वाई अपॉन डी एक्स, क्योंकि यहाँ z आपको दिया हुआ है बराबर, ठीक है। फिर उसके बाद आ गया डी एक्स का स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी टी और डी वाई डी एक्स और डी एक्स और डी टी। सही है, देखो ये बन गया d का स्क्वायर वाई, डी एक्स का स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, d अपॉन डी टी, डी वाई अपॉन डी एक्स और डी एक्स अपॉन डी टी। समझ में आ गया पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होती है। एक ऐसा पैरामेट्रिक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जिसमें आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस मौजूद हो, एक से ज़्यादा फंक्शंस मौजूद हो, 2 3 जितने भी हो सकते हैं। और डेरिवेटिव लेने मैंने सिखा दिया कि आपको ना y दिया हुआ होगा, z के बराबर ले लेना, ठीक है। फिर z आपको बराबर दिया हुआ होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, उसको पुट कर देना, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब समझते हैं मैक्लॉरेंस सीरीज़ क्या होती है, या मैक्लॉरेंस थ्योरम क्या होता है। यार इसमें ना आपको एक फंक्शन दिया हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये फंक्शन दिया हुआ है आपको। अब मैं कहूं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते रहो और सम करते रहो, समझो मैक्लॉरेंस सीरीज में आप क्या कर रहे होते हो, आपके पास एक फंक्शन मौजूद होता है, ठीक है, आपके पास क्या मौजूद होता है, एक फंक्शन मौजूद होता है। मैं आपको कहता हूं कि इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेते रहो और सम करते रहो। तो मैक्लॉरेंस सीरीज हमें यही मदद करती है कि हमारे पास एक फंक्शन मौजूद होता है जो कॉन्टिन्यूअस होता है, उस फंक्शन का हम डेरिवेटिव लेते रहते हैं और सम करते रहते हैं। देखो ये एज इट इज लिख दिया फंक्शन। अच्छा याद रखना मैक्लॉरेंस सीरीज में x की वैल्यू 0 रखी जाती है, ये याद रखना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो मैक्लॉरेंस सीरीज में हम क्या करते हैं, फंक्शन होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते रहते हैं और उसे ऐड करते रहते हैं उसके आगे वाले डेरिवेटिव में। देखो सबसे पहले फंक्शन एज इट इज आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव, फिर फंक्शन का थर्ड डेरिवेटिव, और सबको ऐड करते रह रहे हैं। ये मैक्लॉरेंस सीरीज का आपके पास फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला, इसे याद रखना है। अब मैक्लॉरेंस सीरीज कहां तक जाती है, मैक्लॉरेंस सीरीज इनफाइनाइट तक जाती है। मतलब देखो x की पावर 4, x की पावर 5, इस तरह चलता रहेगा। जरा यहां देखो, यहां पर है जस्ट फंक्शन, यानी एज इट इज ये फंक्शन आपने यहां लिख दिया 0 पुट करके, फिर डेरिवेटिव लिखा उसका, फिर दूसरा डेरिवेटिव लिखा, फिर तीसरा। अब चौथा डेरिवेटिव क्या होगा इस फंक्शन का, चौथा डेरिवेटिव, और ऐड होते रहेंगे सब। अच्छा देखो सबसे पहले समझो, देखो f आएगा, f देखो सब में मौजूद है, f आ गया। मैं मैक्लॉरेंस सीरीज बनाना सिखा रहा हूं, सिर्फ ये याद रख लो। उसके बाद क्या करना है, डेरिवेटिव, फिर अगले में सेकंड डेरिवेटिव, फिर अगले में थर्ड डेरिवेटिव। तो यहां पर कौन सा डेरिवेटिव हो जाएगा, और ये फिफ्थ टर्म बना रहा हूं, 4 टाइम डेरिवेटिव, ठीक है। 0 0 0, x की वैल्यू 0, तो यहां 0 आ गया। देखो यहां क्या है, कुछ भी नहीं है, यहाँ x है, यहाँ देखो x स्क्वायर है, फिर क्यूब है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4। देखो यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 का फैक्टोरियल, यहाँ 3 का फैक्टोरियल, और यहाँ 4 का फैक्टोरियल। सही है, सीख लिया बनाना, किस तरह बनेगा, इस तरह से आपने इसे बनाना है कि किस तरह से मैक्लॉरेंस सीरीज आपके पास खोली जाएगी। अब इसी तरह मैं बोलूँ 6 टर्म बनाओ, तो क्या होगा, 1 5 हो जाएगा, 5 टाइम डेरिवेटिव, बल्कि ऐसे कर लो 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 0 आ जाएगा, x की पावर 5 आ जाएगी और 5 का फैक्टोरियल। सही है, इसी तरह आप 7 8 जितनी टर्म बनाना चाहो कर सकते हो। बस मैक्लॉरेंस सीरीज में क्या याद रखना है कि x की वैल्यू 0 होती है, आप फंक्शन लिखते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो और उसे आपस में ऐड करते रहते हो। फिर सुनो, मैक्लॉरेंस सीरीज में आप क्या करते हो, ये एक सीरीज है, यानी इसमें आप टर्म को सम करते रहते हो। तो आप क्या करते हो, आप फंक्शन लिखते हो, फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हो, उसे ऐड कर देते हो, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव ऐड। देखो फंक्शन लिखा, फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, ऐड कर दिया, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, ऐड कर दिया, फिर फंक्शन, और फंक्शन ये है। टेलर सीरीज भी सेम चीज है, बस टेलर सीरीज में क्या होगा कि x की वैल्यू 0 नहीं होगी, x की वैल्यू नॉन जीरो आएगी, यानी x की वैल्यू a b मतलब 1 2 3 कुछ भी लिए जा सकता है। अच्छा अब नेक्स्ट टर्म बताओ टेलर सीरीज में क्या आएगी। देखो f आ रहा है, फिर a आ रहा है, फिर देखो f का डेरिवेटिव हो रहा है, a आ रहा है, a माइनस x माइनस a हो रहा है। देखो एक पैटर्न चल रहा है, सबसे पहले देखो f f f f सब में f मौजूद है, यानी यहां पर
अगली टर्म में भी एफ आएगा, क्योंकि ये चलती रहती है सीरीज। अच्छा, उसके बाद है ए, तो यानी ए आएगा। अच्छा, डेरिवेटिव देखो, यहाँ कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यानी यहाँ फोर्थ डेरिवेटिव आएगा। ए ए ए ए, तो यहाँ ए आ गया। अब देखो ए ए, एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस ए, यानी एक्स माइनस ए यहाँ भी आएगा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, तो यहाँ 4 आएगा। यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ 1 का फैक्टोरियल है, यहाँ 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, यानी यहाँ 4 का फैक्टोरियल। इसी तरह ये आगे भी चलता रहेगा। समझ गए कि टेलर सीरीज क्या होती है? देखो, टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज आपने अच्छी तरीके से याद रखनी है। अगर टेलर सीरीज और मैक्लॉरेन सीरीज में गड़बड़ की ना, फिर मसला आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा तेज़ी में समझाया ये टॉपिक, उसकी वजह ये है कि मोबाइल जो है ना मेरा बंद हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ इसी में ना ये रिकॉर्ड कर लूँ, वरना अगर ये बंद हो जाएगा तो फिर मुझे ना मुश्किल हो जाएगी। तो यहीं तक रखते हैं। अगर कोई बात ना समझ में ये पूछ लेना, मैं ज़रूर गाइड करूँगा। टेलर सीरीज़ और मैक्लॉरेन सीरीज़ को अच्छी तरह देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।